یه روز رو دوش مصطفی उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट असिस्टेंट कमिश्नर तारिक हुनैन शाहानी का पर महंगाई के खिलाफ खबर चलने का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर ने आटा चक्कियों की मुत्तहिद गोदामों पर छापे मार कर 1000 से जायद कट्टे गंदुम बरामद करके जब्त कर लिए। गंदुम आटा चक्की मालकान ने खुफिया गोदामों में छुपा रखी थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तियार कार के हमरा आटा चक्कियों पर परचून की दुकान पर छापे मारे और जायद कीमतें वसूल करने वाले आटा चक्की मालकान और परचून की दुकानों पर भारी जुर्माने आयद किए। जायदुल मयाद अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों की दुकानें भी सील कर दी। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट का कहना था कि 120 रुपए फी किलो से जायद नर्क पर आटा फरोख्त करने वालों को किसी सूरत बख्शिश नहीं की जाएगी। बहुत जल्द सस्ते आटे के स्टॉल लगाकर आवाम को सस्ता आटा फराहम करेंगे। یه روز رو دوش مصطفی ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ यूसुफ मेहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा आमरी स्टाफ के करीब नौजवान ने मामूली तकरार पर तेजधार छुरी के वार करके अपनी मंगेतर को कत्ल कर दिया। ठट्टा पीपी टाउन के इंचार्ज फरमान भुट्टो ने मीडिया को बताया कि मकतूला मरियम उर्फ गुड्डी वालिद शफी खास खेली का अपने मंगेतर रमजान मला से किसी बात पर तकरार हुआ था। इसके बाइस मरियम के मंगेतर ने तेजधार छुरी के वार करके मरियम को कत्ल करके फरार हो गया। मुलजिम रमजान मला का ताल्लुक टंडू मोहम्मद खान से है। मजीद तफ्तीश जारी है। लाश को सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दिया गया है। یه روز رو دوش مصطفی ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ यूसुफ मेहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक कैटी बंदर के नवाई शहर बागान में प्लाट के तनाजा पर आरफानी और खास खेली बरादरी के माबैन तसादम फायरिंग कुल्हाड़ियों और लाठियों के आजादाना इस्तेमाल से एक खातून समेत खास खेली बरादरी के 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैटी बंदर के नवाही शहर बागान में प्लाट के तनाजा पर आरफानी और खास खेली बरादरी के दरमियान खून रेजी तसादम हुआ। तसादम से इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग कुल्हाड़ियों डंडों की आजादाना इस्तेमाल से खास खेली बरादरी की एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में अशरफ अली मजीद अल्लाह डन्नो इब्राहिम खास खेली शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाका में शदीद कशीदगी की लहर है। पुलिस ने पहुंचकर मामला सुलझाने शुरू कर दिए हैं। یه روز رو دوش مصطفی सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद ऐवान का रात गए पसरवर के मौजा कालेवाली का दौरा। नाला डेक में सैलाबी पानी से रोड पर पड़ने वाले शगाफ का जायजा लिया और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ के काम का जायजा लिया और बाली के काम को तेज करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने असिस्टेंट कमिश्नर पसरवर कमर मंज को हिदायत की कि वो नाला डेक से मुमकिन तौर पर मुतासरा होने वाले तहसील पसरवर के मौजूआत चौहोर साहिवाल और कला सवाला में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स को पूरी तरह फाल रखें और SOPs के मुताबिक तमाम मुतलका महकमों के अफसरान और मुलाजमीन की रिलीफ कैंप्स में हाजिरी को यकीनी बनाएं और नाला डेक में पानी की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए और तमाम हिफाजती इंतजामात पेशगी मुकम्मल किए जाए और नाला डेक के बंधों और पुश्तों की निगरानी की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप्स में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया और इस जमन में हिदायत जारी की। याद रहे गुज़िश्ता रोज जम्मू तवी में 18,467 क्यूसिक जबकि नाला डेक में 31,556 क्यूसिक का पानी का रेला गुजरा, जिसकी वजह से जम्मू तवी और नाला डेक में हाई लेवल फ्लड रहा। ताहम आज नाला डेक और जम्मू तवी समेत जिला सियालकोट में तमाम नदी नाले मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। یه روز رو دوش مصطفی कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला साबिका हुकूमत ने कौम को महंगाई का तोहफा दिया। लाहौर कसूर बावलपुर मोटरवे से इलाके को तरक्की मिलेगी।
पाकिस्तान तेजी से तरक्की की राहें हमवार कर रहा है। सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं मुशीर दिफा मलक मोहम्मद अहमद खान। मंडी उस्मान वाला साबका हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दिया। गरीब आदमी फाका कशी पर मजबूर होकर खुदकशियां कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसियां मुतारफ करवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकेगा। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की राहें हमवार कर रहा है। मुस्तकबिल में मुल्क को मजीद मजबूत व मुस्तहकम करेंगे। मुत्तहिद शराहें तामीर की जा चुकी हैं। जेर तामीर शाहरात भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार मुशीर दिफा मलक मोहम्मद अहमद खान ने उस्मान वाला में अपने दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई को लाहौर कसूर बावलपुर मोटरवे का वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खड़िया में संगे बुनियाद रखेंगे। मोटरवे से इलाके को मजीद तरक्की मिलेगी। कसूर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में सैलाब ने दर्जनों घरानों को बेघर किया। सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन मदद की जाएगी। یه روز رو دوش مصطفی कराची से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक शाह लतीफ टाउन का रिहायशी अब्दुल जब्बार के वालिद आगरा और वालदा सकीना बीबी जो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां इनके जवान बेटे अकबर अली को कत्ल किया गया और इसके बाद इनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया। वालिद और वालदा के इंतकाल के बाद बच्चों की कस्टडी इनके मामू असगर अली और नासर अली ने जायदाद के चक्कर में अपने पास ही रखी हुई है, जबकि इन बच्चों पर हक इनके दादा और दादी का है। अब आगरा और सकीना का कहना है कि मुझे मेरे पोतों की कस्टडी दिलवाई जाए और मुझे इंसाफ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अवैस, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट मलीर, चैनल 5 न्यूज़ प्लस इस वक्त मौजूद हूँ शाह लतीफ़ टाउन में। और ये जो दो बुज़ुर्ग हस्तियाँ आप देख रहे हैं, इनके साथ बड़ा जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। इन पर इनके जवान बच्चे को कत्ल किया गया। उसके बाद इनकी जो पोते पोतियाँ हैं उनकी कस्टडी इनको नहीं मिल रही, और कस्टडी इस वजह से नहीं मिल रही कि उनके जायदाद थी बच्चों के नाम पर, और जायदाद ऐसा ना हो हमारे हाथ से चली जाए। इस चक्कर में बच्चों की कस्टडी भी अपने पास उनके मामू ने रखी हुई है। ये कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। ये बुज़ुर्ग जो चलने फिरने के काबिल नहीं है, इस वक्त ये इतने मुश्किल हालात में हैं। तो हम इस चैनल के तवस्सुल से इनको कोशिश करते हैं कि इनकी मदद की जाए, इनकी जो चाहते हैं ये बच्चों की कस्टडी मिल जाए। ये चैनल के तवस्सुल से अपना पैगाम दुनिया भर को देना चाहते हैं। आए इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा, जो आपके साथ मामला आया है, जो आप बयान करना चाहती हैं, इस वक्त टीवी चैनल आपके सामने है, आप अपना सारा मसला बयान करें। जनाब, मेरा बेटा जवान जान फौत हो गया। इत्थे शाह लतीफ अल्लाह जाने इन्ना कुछ किया, अल्लाह जाने कत्ल हो गया, अल्लाह जाने हुण नूं भी फौत हो गई। ते बच्चे एक बच्ची आ, 2 बच्चे आ, वो नहीं दे रहे। ते कोई मेरा साथ करो, मैं गरीब हो गई हाँ, मेरा कोई साथ करो। अल्लाह मेरा तो धक्के खा खा ते अदालत में चो पहुंची नहीं जाती। थोड़े अगे दुआ मंगियां, थोड़े अगे हाथ बनिया, या मेरा बड़ा बेरा साथ करो। जो सर्रा मेरे बच्चे जोड़ी पा रहे, जोड़ी कितनी खानी है, या मेरे अल्लाह मेरे बच्चे मेरी जोड़ी पा दो। वो निशानी मेरी मेरे गल नहीं होती। ये देखा माँ बहुत सदमे में इस वक्त, उनसे बोला भी नहीं जा रहा। ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की कस्टडी, अपने पोतों की कस्टडी मुझे मिले। और इनकी अपील है कि SHO शाह लतीफ़ टाउन, SSP मलीर, IG सिंध से कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मेरे पोतों की पोती की कस्टडी मुझे दिलवाई जाए। मुझे किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस चैनल के तवस्सुल से ये इंसाफ की अपील कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये चैनल हर तरह से इनका साथ देगा। और जहां इनको इस हमारी कोई रहनुमाई की, हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम इंशाअल्लाह इनके साथ हैं। इदारों से भी अपील करते हैं कि इनकी फौरी तौर पर एक्शन लेकर इनका साथ दिया जाए और इनके पोतों की कस्टडी इनको दिलवाई जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। یه روز رو دوش مصطفی
कराची से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक नवासा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमे आयाम में हर तरह से जलूस व मजालिस के शुरका को बेहतर अंदाज में रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। तमाम इमाम बारगाहों और जलूसों के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने, सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने अरकान कौंसल व अफसरान, म्यूनसिपल कमिश्नर बाबर अली, एक्सियन अमानुल्लाह भट्टी के हमरा मोहर्रमुल हराम के जलूस व इज्तिमा मजलिस के रास्तों और इमाम बारगाहों पर किए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए किया। इस सिलसिले में यूनियन कमेटी चौकंडी की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में लाइट, सीवरेज और दीगर सहूलियात फराहम करने और मरकजी जुलूस के रूट में सफाई सुथराई और स्ट्रीट लगाने का काम अपनी ज़ेरे निगरानी करवाया। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि इस वक्त हर तरह के अमूर में मोहर्रमुल हराम की अवलियत दी हुई है, क्योंकि ये मजहबी अयाम है और इनको अहमियत देना हमारी बासियत मुसलमान जिम्मेदारी है। लेकिन आइंदा जो प्लानिंग इब्राहिम हैदरी टाउन के लिए की गई है, इनमें अवाम को किसी भी दिन के हवाले से परेशान होने का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काम किसी भी दिन की आमद से कबल ही बेहतर पोजीशन में होंगे। ऐसा करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने मुहर्रम से पहले ही काफी हद तक काम कर लिए हैं। हमने दावों की बजाय अमल करके दिखाया है और आइंदा भी वक्त से पहले ही काम किया जाएगा। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी हमारा असल मकसद है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुर्तजा मलिक ने टाउन चेयरमैन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इब्राहिम हैदरी की हदूद में पहले से ही मोहर्रमुल हराम के इंतजामात की तैयारी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि इब्राहिम हैदरी के इलाकों में कराची के कदीमी जलूस निकलते हैं। तमाम तर अमूर मिसाली अंदाज में किए जा रहे हैं। इस मौका पर इमाम बारगाहों के मुंतजमीन ने टाउन चेयरमैन को बताया कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल की कारकर्दगी के हवाले से हम मुतमईन हैं कि वाकई काम होता दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ बयानात की हद तक काम होता था। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने इस मौका पर मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए हर काम को इसकी मेरिट के मुताबिक हल करने के लिए सरगर्म अमल है। मोहर्रमुल हराम के लिए बेहतरीन प्लानिंग मरतब की है, जिससे बुनियाद पर नताइज मिसाली हैं। पीपल्स पार्टी का हर अवामी नुमाइंदा एहलियान को रिलीफ देने के लिए एक टीम की तरह काम कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ अवाम की खिदमत करना है। आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मोहर्रमुल हराम के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। चनियोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना नोबहार की रिपोर्ट के मुताबिक चंद दिन पहले तरक्की पाने वाले मोहम्मद जफर सिपरा एएसआई थाना लालिया से थाना लंगराना तैनात मोहम्मद जफर अब्बास सिपरा पहले हेड कांस्टेबल थे। चंद दिन पहले आईजी पंजाब की जानिब से तरक्कियां पाने वालों में से जफर अब्बास सिपरा भी शामिल हैं। जफर अब्बास को हेड कांस्टेबल से एएसआई पर तरक्की मिली। इसके बाद इनको थाना लालिया में तैनात कर दिया गया था। अब इनको थाना लालिया से थाना लंगराना तैनात कर दिया गया है। जफर अब्बास सिपरा एएसआई ने चार्ज संभाल कर अपना काम शुरू कर दिया है। जफर अब्बास सिपरा ने कहा कि थाना लंगराना की आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए हर वक्त मुमकिन कोशिश करेंगे। आवाम के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले, किसी भी किस्म की सिफारिश करने की जरूरत नहीं। आप खुद मेरे पास तशरीफ लेकर आए, आपका काम मेरिट पर किया जाएगा। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, ये गंदी पॉलिटिक्स हम संभाल लेंगे, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दे। सफ्तर साहब, बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। रायबेन से हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर वज़ीर आज़म के मुशीर और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों की यकीन दहानी पर अगीगा, पंजाब एपका और पंजाब के तमाम महकमों के नुमाइंदों से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया गया था। लेकिन अफसोस कि जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ। हुकूमत ने धोखा देने में पहल की है। पंजाब हुकूमत ने मोहर्रमुल हराम तक नोटिफिकेशन जारी न किया तो मुहर्रम के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और पहले से ज्यादा ताकतवर एहतजाज, धरना और पूरे पंजाब में दफातर की तालाबंदी होगी। पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला सियालकोट के सदर मियां निसारुल हक, जनरल सेक्रेटरी परवेज अहमद ज़ियाई, सीनियर नायब सदर मोहम्मद सफदर सईद जोया, इलामा नेक, आलम अख्तर, आशिक हुसैन सदीकी,
सीनियर नायब सदर डॉक्टर हामिद महमूद कुरैशी, राना मोहम्मद शफीक, मोहम्मद अनवर शाहिद, सैयद इरशाद हुसैन शाह, तारिक महमूद अंजम, चौधरी मोहम्मद असलम, मोहतरम नुसरत हमायो, मोहम्मद जावेद असलम, मोहम्मद अजीम चीमा और चौधरी इफ्तिखार अहमद के अलावा मेंबरान ने कल के नोटिफिकेशन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए मुशीरे वजीर आजम मलक मोहम्मद अहमद खान को अपना किया हुआ वादा निभाने को कहा है। मजीद उनका कहना था कि अगर चंद दिन में वफाक के बराबर नोटिफिकेशन जारी न किया गया तो आने वाले इलेक्शन में इसके नताइज हुकूमत की मुखालफत में जाएंगे, क्योंकि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में बहुत बुरी तरह पिसी हुई है। तमाम तंजीमात हकीका पंजाब के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। इंशाल्लाह हम आइंदा भी अपने जायज हकूक की खातिर इसी तरह इत्तेफाक व इत्तेहाद से मुत्तहिद और डटे रहेंगे। یه روز رو دوش مصطفی कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सराबकोट पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। दौरान गश्त बमकाम गरीबाबाद सराबकोट पर मुश्तबा शख्स को चेक किया गया, जिसने दरियाफ्त पर अपना नाम वकार अली वल्द गुलजार बताया, जिसको चेक करने पर इससे एक अदद टीटी पिस्टल 30 बोर लोड मैगजीन 5 राउंड मोबाइल फोन नगद रकम और एक मोटरसाइकिल नंबरी KPU 6194 मेकर स्टार बरामद की गई। मुलजिम इससे पहले लाड़काना में पुलिस मुकाबला और नाजायज असले में बंद हो चुका है। मुलजिम के खिलाफ थाना सैराबकोट में मुकदमा इल्जाम नंबर 378/23 बजुर्म दफा A/23 दर्ज कर लिया गया है। یه روز رو دوش مصطفی न्यूयॉर्क से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना नौबहार की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से महकमाना प्रमोशन मिलने पर मलक रियाज खोखर को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये सलमा इतना क्यों इतरा रही है? सुना है सलीम भाई को बोनस मिला है। बोनस मिला है? हाँ बोनस मिला है, देखो बोनस मिला। तुम्हें ना मिला कभी बोनस? बोनस मिला है, देखो बोनस मिला। सलमा सुना है सलीम भाई को बोनस मिला है? मुझे? इन्हें नहीं, बोनस तो मुझे मिला है। हाँ? नया 3 किलो बोनस। 1 किलो महंगे पाउडर की कीमत में 3 गुना ज्यादा पाउडर, बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। वाह सलीम भाई, क्या बात है। बोनस की बोनस मिला है, सबसे ज्यादा मिला। یه روز رو دوش مصطفی हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर सैराबकोट थाना की हदूद में डाकुओं की लूट मार, मजामत पर एक अफराद गोली लगने से कत्ल। इतला मिलने के बाद मेन सुपर हाईवे बंद कर दिया गया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। सुपर हाईवे के दोनों इतराफ रोड ब्लॉक, मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना। یه روز رو دوش مصطفی हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर यूसी मुराद मेमन गोट में मरकजी इमाम बारगाह वदाए अब्बास अलमदार सफाई सुथराई से आरास्ता। मुहर्रम के पहले रोज अज़ादारी सबील मजलिस के इंतजामात, मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो जी। क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। नाज़रीन, मैं हूँ आदम सरीलो चैनल 5 न्यूज़ प्लस के साथ में अभी इमाम बारगाह वादी अब्बास मेमन रोड में यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ हम इमाम बारगाह के मुतवल्लिम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका मसाइल क्या है। वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद जी तो इमाम जैसे कि इमाम बारगाह वादी अब्बास अलमदार डमलोटी रोड, ये कदीमी इमाम बारगाह है, 2005 से रजिस्टर है, 1995 से ये इमाम बारगाह कायम है। और नंबर 2 के टाउन जो अभी इस बार अपना किरदार अदा कर रहा है वो काबिल तारीफ भी है। नंबर 2 के जो हमारा कचरा पड़ा हुआ है बाहर, ये कचरा बीमारियों को फैलाने की वजह से हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने सफाइयाँ करवाई हैं बहुत सारी, मगर फिर भी हमने आपको अर्ज़ किया था बथ्रू लेटर हेड के ज़रिए कि मिट्टी हमें दी जाए। बराए मेहरबानी हम फिर भी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये मसला हल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह शिया उलमा काउंसिल सब डिवीज़न मुराद मेमन 5 इमाम बारगाह हैं, जो 5 इमाम बारगाह को मैं देख रहा हूँ सफाई के लिहाज से, सुथराई के लिहाज से और लाइटिंग के लिहाज से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
टाउन के बहुत ताउन रहा है। और आखिरी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक यहाँ पर मट्टी डलवाई जाए, और नंबर 2 गफूर बस्ती की इमाम बारगाह रजिस्टर है, वहाँ पर 2 दिन से लाइट नहीं है, PMT बंद कर दी गई है, पानी की लाइन काट दी गई है। ये बराए मेहरबानी ये इंतशार फैलाने वाली बात है, इंतशार ना फैला जाए और ये 10 दिन हमें अमन व अमान का पैगाम दिया जाए। शुक्रिया। लब्बैक या हुसैन। वादी अब्बास का मुतवली सैयद वजीर हुसैन शाह नौकर है। یه روز رو دوش مصطفی कराची से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर पुलिस और सचल रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च में DSP मलीर सिटी, SHO मलीर सिटी, SHO एयरपोर्ट, SHO शाह लतीफ टाउन और SHO मेमनगोड, SHO सऊदाबाद और सचल रेंजर्स 42 विंग के अफसरान ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च में पुलिस और रेंजर्स की 20 से जायद मोबाइलों और मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च में नेशनल हाईवे मलीर 15 बकरा पड़ी, गाजी टाउन, नाद अली, जना स्क्वायर, जाफर तैयार और मलीर सिटी के इलाकों में किया गया। तर्जमान SSP मलीर कराची अपडेट कर रहे थे। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली। یه روز رو دوش مصطفی मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध भर में 9 और 10 मुहर्रम को अमन व अमान की पेश नज़र मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में डबल सवारी पर पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डबल सवारी पर पाबंदी के हुक्म से खवातीन, बच्चों, माजूर अफराद, सहाफियों और बुजुर्गों को अस्तशना होगा। یه روز رو دوش مصطفی हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG जावेद आलम ओडो की जेरे सदारत कराची पुलिस ऑफिस में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास में जोनल DIGs, DIG CIA, DIG ट्रैफिक, ADG IG क्राइम, जिलाई SSPs, फिका जाफरिया की उलमा, मजालिस, जुलूस ऑर्गेनाइजर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर अमूर के मुतालिक तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में शरीक उलमा और मुंतजमीन, जुलूस व दीगर ओहदेदारान ने साबिका इंतजामात व पुलिस के ताउन को सराहा और मजीद बेहतरी की सिफारिशात की, जिन्हें एडिशनल IG कराची ने बगौर सुना और इनको हल करने की यकीन दयानी करवाई। उलमा और मुंतजमीन, जुलूस मजालिस की सिक्योरिटी, जुलूस मजालिस की NOC और परमिट, इंक्रोचमेंट और लोड शेडिंग के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर एडिशनल IG कराची ने इजलास में मौजूद अफसरान को हिदायत जारी की कि सिविल इंतजामिया के मुतलका अफसरान के साथ मिलकर इन मसाइल को हल करेंगे। कराची पुलिस चीफ ने हिदायत जारी की कि जुलूस मजालिस की NOC और परमिट को कबल अमल बनाने को यकीनी बनाया जाए, जबकि सिक्योरिटी प्लान को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाए। दहशतगर्दी और दीगर जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उलमा कराम की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम में उलमा कराम मजालिस में अमन व सबर तामुल का पैगाम दें और अमन व अमान बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। शहर में अमन व अमान से मुतालिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। कराची पुलिस चीफ ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और अपने और पुलिस के ताउन का भरपूर यकीन भी दिलाया। یه روز رو دوش مصطفی मलिर के इलाके सोराबगोट थाना के उर्दू सब्जी मंडी के करीब में डकैती की वारदात। मजामत पर डाकू ने गोली मारकर ताज मोहम्मद को कत्ल कर दिया और है जख्मी, जिसके नतीजे में इत्तला मिलने के बाद विरसा ने सुपर हाईवे सब्जी मंडी पर एहतजाज करके दोनों अतराफ रोड ब्लॉक कर दिया और मुसाफिरीन सख्त परेशानी का सामना है मुसाफिरीन को और गाड़ियों की कतारें लग गई। एहतजाज जारी है, मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी। जी یه روز رو دوش مصطفی
हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि खिदमत खल्क ऐन इबादत है। आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर कराची के शहरियों को पीने के साफ पानी, सेवरेज रोड और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने अरकाने कौंसल सरदार अख्तर यूसुफ आरफानी, मक्की ओधोमल, राना मोहम्मद अफजल, नईम अब्बासी, अली गुज्जर, सुप्रीडेंट इंजीनियर मुर्तजा, मलिक एक्सियन, अमान उल्लाह भट्टी, AEE इब्राहिम गुल के अमराज शाह लतीफ टाउन सेक्टर 20C के रोड कारपेट के काम का जायजा लेते हुए किया और यूनियन कमेटी शाह लतीफ टाउन में रोड के तामीराती काम को अपनी जेरे निगरानी शुरू करवाया। इस मौका पर टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने अफसरान व कंट्रैक्टर को सख्ती से हिदायत की कि रोड की तामीर में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोड की तामीर बेहतर अंदाज में की जाए। अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने इब्राहिम हैदरी टाउन की तरक्की और तामीर के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। शहरी इलाकों को मॉडल सिटी और देहात को मॉडल विलेज में तब्दील करेंगे। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए हर काम को इसकी मेरिट के मुताबिक हल करने के लिए सरगर्म अमल है। अवाम को बुनियादी सहूलियात देने के लिए बेहतरीन प्लानिंग मरतब की है, जिससे अच्छे नताइज मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का हर अवामी नुमाइंदा एहलियान को रिलीफ देने के लिए टीम की तरह काम कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ अवाम की खिदमत करना है। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि खिदमत खल्क ऐन इबादत है। आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर कराची के शहरियों को पीने के साफ पानी, सेवरेज रोड और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने अरकाने कौंसल सरदार अख्तर यूसुफ आरफानी, मक्की ओधोमल, राना मोहम्मद अफजल, नईम अब्बासी, अली गुज्जर, सुप्रीडेंट इंजीनियर मुर्तजा, मलिक एक्सियन, अमान उल्लाह भट्टी, AEE इब्राहिम गुल के अमराज शाह लतीफ टाउन सेक्टर 20C के रोड कारपेट के काम का जायजा लेते हुए किया और यूनियन कमेटी शाह लतीफ टाउन में रोड के तामीराती काम को अपनी जेरे निगरानी शुरू करवाया। इस मौका पर टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने अफसरान व कंट्रैक्टर को सख्ती से हिदायत की कि रोड की तामीर में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोड की तामीर बेहतर अंदाज में की जाए। अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने इब्राहिम हैदरी टाउन की तरक्की और तामीर के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। शहरी इलाकों को मॉडल सिटी और देहात को मॉडल विलेज में तब्दील करेंगे। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए हर काम को इसकी मेरिट के मुताबिक हल करने के लिए सरगर्म अमल है। अवाम को बुनियादी सहूलियात देने के लिए बेहतरीन प्लानिंग मरतब की है, जिससे अच्छे नताइज मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का हर अवामी नुमाइंदा एहलियान को रिलीफ देने के लिए टीम की तरह काम कर रहा है, जिसका मकसद सिर्फ अवाम की खिदमत करना है। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कमेटी 5 स्टील टाउन गड्डाप का पहला इजलास मुनकिद हुआ। इजलास की सदारत मोहतरम जनाब रजा जतोई साहब ने की। इजलास में वाइस चेयरमैन अमनुद्दीन जोकियो, वार्ड काउंसलर दानिश कोकर, वार्ड काउंसलर इजाज अली खास खिली, वार्ड काउंसलर चौधरी असलम, वार्ड काउंसलर सगीर अहमद, लेबर काउंसलर हसन बख्श जोकियो, यूथ काउंसलर मुर्तजा डर और अकलीती काउंसलर पाली परवेज और लेडीज काउंसलर भी मौजूद थे। उसी स्टील टाउन में लाइन आर्डर और इंक्रोचमेंट के हवाले से बहस हुई। के बाद यूसी सेक्रेटरी सलीमुल्लाह जतोई के खिलाफ करारदाद काउंसलर दानिश कोकर ने पेश की। ताईद हुसैन बख्श जोकियो ने की। इनके अलावा दूसरी करारदाद साबका यूसी कोटेरो फिल्टर प्लांट ऑफिस को साइड ऑफिस बनाए जाने ताकि रूल्स एरियाज के गोटों को सहूलत फराहम हो सके। इसके साथ साबका यूसी स्टील टाउन ऑफिस को भी बंद नहीं किया जाए।
इनको भी साइड ऑफिस बनाया जाए। पहले करारदाद में यूसी चेयरमैन रजा जतोई के करीबी रिश्तेदार सलीम उल्लाह जतोई को फौरी तौर पर हटाकर इसकी जगह साबका यूसी स्टील टाउन के सेक्रेटरी को मुकर्रर किया जाए। ये दोनों करारदादें अक्सरियत राय मंजूर हो गई। मुखालफत चेयरमैन रजर जतोई ने की मगर पूरी काउंसिल ने करारदादें पास कर दी। अब्दुल रहमान जोखियो गोटरो समेत कई गोटों का काफी अरसे से पानी बंद है, ये भी आवाज काउंसिल में उठाई गई। अगर चेयरमैन रजा जतोई ने जवाब दिया कि ये काम मैं नहीं करूंगा। वाइस चेयरमैन अमुद्दीन जोखियो ने कहा कि टाउन चेयरमैन से बात करके मसला हल करवाएंगे। शुक्रिया यूसी स्टील टाउन के मेंबर्स का। हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के टिक टॉक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इसकी जबरदस्त पुरसतार की पैरवी के साथ इसके टिक टॉक अकाउंट ने 24 घंटों से भी कम वक्त में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल किए हैं। उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट डिप्टी कमिश्नर नवीदुर रहमान लाड़क ने छोर शहर जाने वाली शारा और अखीराज बंद का मुआयना किया। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर ने हमरा छोर टाउन कमेटी के चेयरमैन नजर मोहम्मद आरेसर, पीपल्स पार्टी रहनुमा हाजी जानेब, आली पोटो मंठार आरेसर भी मौजूद थे। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर ने अखीराज बंद और जेर आब आने वाले शारा पर मौजूद पानी का मुआयना किया। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर ने इलाका मकीनों और अफसरान से पानी की मुस्तकिल निकासी के हवाले से तजावीज तलब की। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर को इलाका मकीनों और अफसरान की जानिब से पानी की मुस्तकिल तौर पर निकासी के हवाले से तजावजात दी गयी। उमरकोट डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को पानी की फौरी और मुस्तकिल निकासी के लिए इकदाम करने के अहकामात भी जारी किए गए। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मौलुमुल हराम के सिलसिला में आर्ट्स कौंसिल जना हाल साहिवाल में पुलिस दरबार का इनकाद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने पुलिस दरबार की सदारत की। जिला भर के DSP, SHOs, थाना जात, सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबलान और कांस्टेबलान, लेडीज पुलिस एहलकारान, ट्रैफिक स्टाफ, पेट्रोलिंग पुलिस, इलियट फोर्स के अफसरान व एहलकारान ने कसीर तादाद में दरबार में शिरकत की। RPO साहिवाल ने मुनकीदा पुलिस दरबार के दौरान फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान व एहलकारान हरमुल हराम की नकात को पुरअमन बनाने के लिए मुस्तैदी के साथ अपने फराइज सर अंजाम दें। किसी किस्म की गफलत और कोताही हरगिज बर्दाश्त न करेंगे। गैर जानिबदार रहते हुए अपने फराइज सर अंजाम दें। तमाम पुलिस अफसरान व एहलकारान ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। ड्यूटी के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुजाहिदा करें। अमन व अमान को कायम रखने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करें। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने सीनियर अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि दौरान ड्यूटी फोर्स की वेलफेयर का खास ख्याल रखा जाए। ड्यूटी पॉइंट्स पर जवानों को ठंडा पानी और खाने की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन हदीद में 8 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश। गुलशन हदीद फेज 1 में दुकानदार की बच्ची से ज्यादती की कोशिश। मीम नून जोखियो उम्र 9 साला बच्चा के शोर शराबे पर अहले मोहल्ला जमा हुए। मुबैना मुलजिम हजूम के हत्थे चढ़ गया। हजूम का मुलजिम पर तशद्दुद। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को गिरफ्तार करके स्टील टाउन थाने मुंतकिल कर दिया। मुलजिम मुफ्ती आलम कॉस्मेटिक्स की दुकान में बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश कर रहा था। बुरसा का इल्जाम है, मैं नमाज पढ़ रहा था कि बच्ची आ गई, मुझे पता नहीं लगा। मुलजिम मुफ्ती आलम का कहना है।
उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक मौजब थर के इलाके नगर पार्कर में 50 साला बेवा जीजान जाल सोजो मैगवाड़ 30 साला की एक और 3 साला मासूम बच्ची की मां अपने बेटे की घर वाली मरावान खान जोजा दीवान SSP थर पार्कर इंक्वायरी करवाएं। इसकी वजूहात कौन सी हैं और क्या हैं जो कि हर रोज थर में रोजमर्रा खुदकशियां होने लगी हैं या कोई इनकी मौत का सौदागर घूम रहा है, इनके साथ ज्यादती करके इसको हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। इस तरह के सीन कुछ दिन पहले सिविल अस्पताल कोट गुलाम मोहम्मद में एक डॉक्टर मेघवाड़ को फांसी पर लटकी हुई लाश ओटी से मिली, जिसकी भी कोई ना दाद ना फरियाद हुई और इसी तरह खून को रायगां किया जा रहा है। आखिर इसका सिलसिला कब थम सकेगा? कोई इंक्वायरी या एक्शन लिया जाएगा किसी की तरफ से या यूं ही बेगुनाहों की मौत होती रहेगी? یه روز رو دوش مصطفی हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक किंग सुलेमान रिलीफ सेंटर की जानिब से पाकिस्तान में अंधेपन और इसकी वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए 12 आइज कैंप्स का आगाज किया गया। किंग सुलेमान ह्यूमन ट्रेन एड एंड रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान में अंधेपन और आंखों की बीमारियों से निपटने के लिए 12 मेडिकल कैंप्स को स्पॉन्सर किया है। ये कैंप अल बसर इंटरनेशनल फाउंडेशन की मुआवनत से इब्राहिम आई अस्पताल कराची के ताउन से मुनकिद किए जा रहे हैं। इसका मकसद ऐसे अफराद को आंखों की देखभाल की जदीद सहूलियात फराहम करना है जो खसूसी इलाज तक रसाई से महरूम है या इसकी इस्तात ही नहीं रखते। ये कैंप बुनियादी तौर पर सूबा सिंध और बलोचिस्तान के दही और शहरी इलाकों में लगाए गए जो कि ऐसे इलाके हैं जहां आंखों की देखभाल की खिदमात महदूद हैं। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आंखों से मुतल्लिक मसाइल का इब्तदाई मरहले में पता लगाना और इनका अजाला करना है। इस प्रोग्राम के तहत 50,000 से ज्यादा तिबी मुआयने, मजीद बना 5,000 से जायद सर्जरीज और बिनाई की इस्लाह के लिए डॉक्टर्स की तजवीज करदा अदवायात के साथ 12,000 चश्मे फराहम करना है। ये कैंप कराची, मातली, शिकारपुर, कंडेरो, खारान और कल्लात के शहरों में मुनकिद किए जा रहे हैं, जिनसे इन इलाकों के रिहायशियों को आंखों की देखभाल की खसूसी खिदमात से इस्तेफादा करने और अपनी बिनाई दोबारा हासिल करने का मौका मिलेगा। ये आई कैंप्स मुमलिकत सऊदी अरब के इंसानी मकासद के लिए वाबस्तगी और अंधेपन से मुतासर अफराद की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इनके जज्बे की नुमाइंदगी करती है। इन मेडिकल कैंप्स के जरिए हजारों मरीजों की जिंदगियों में नुमाया तब्दीली लाने के लिए कोशिश है, जिससे इन अफराद की बिनाई की बहाली और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद फराहम करना है। یه روز رو دوش مصطفی इकबाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने कहा कि मोहर्रम हराम के दौरान अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और अज़ादारान के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने के लिए तमाम महकमे काम जारी रखें। उन्होंने वापडा हकाम को हिदायत की कि मोहर्रम हराम के जुलूसों के रूट्स पर पोल्स के साथ लटकती तारों के मसला को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने म्यूनिसिपल इदारों को रूट्स पर सफाई, पीच वर्क और बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की। वो यहाँ अपने दफ्तर में मोहर्रम हराम के इंतजामात के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, AC साहिवाल मोहम्मद उस्मान चौधरी समेत तमाम मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने कहा कि जिले इंतजामिया के कंट्रोल रूम्स को 24 घंटे फहाल रखा जाए। उन्होंने कहा कि महकमा हेल्थ और खुराक को हिदायत की कि मोहर्रम हराम के दौरान लंगर और न्याज की क्वालिटी को चेक करें। इजलास में मोहर्रम हराम के दौरान मसाइल के फौरी हल के लिए चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर और अंजमन ताजरान के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दी गई, जो मसाइल की फौरी निशानदही और इनके हल के लिए इकदाम करेगी। یه روز رو دوش مصطفی
رائے ونڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا زمان جویا کی رپورٹ کے مطابق رائے ونڈ شہر میں سیوریج کا نظام تباہ، سی یو یونٹ رائے ونڈ کے انچارج کاشف بشیر کی وجہ سے شہر پانی میں ڈوب گیا۔ محلہ ارشد کالونی گلی محمد حسین چکتائی والی پانی میں ڈوب گئی، لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل۔ اہل محلہ کاشف بشیر کو بد دعائیں دینے لگا۔ اہل محلہ نے مطالبہ کیا اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ خود موقع پر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے ہماری حالت زار دیکھے، ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، سیوریج کے نظام نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے۔ بار بار سی یو یونٹ رائے ونڈ میں تعینات ہونے والا کاشف بشیر رائے ونڈ شہر سے کیا چاہتا ہے؟ اہل علاقہ نے کہا انچارج سی یو یونٹ رائے ونڈ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اسے شہر کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اپڈیٹ کر رہے تھے رائے ونڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد زمان جویا۔ یه روز رو دوش مصطفی حاصل پور سے ہمارے بیورو چیف سید کاظم نقوی کی رپورٹ کے مطابق حضرت مسافر علی شاہ کا 50واں سالانہ عرس مبارک 18 جولائی کو بشیرہ روڈ چک نمبر 15 میں عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں دن کو کبڈی کے میچ اور شام کو میلاد کی محفل سجائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مسافر علی شاہ کا 50واں سالانہ عرس مبارک 18 جولائی بشیرہ روڈ چک نمبر 15 میں دور دراز سے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے ہمیشہ کی طرح کھانے پینے کے سٹال اور خرید و فروخت کی دکانیں بھی لگائیں۔ رات محفل میلاد کے بعد کھانے کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ انتظامیہ ڈاکٹر سعید بشیرہ، ڈاکٹر غلام محی الدین بشیرہ، عمیر بشیرہ کا کہنا تھا کہ حضرت مسافر علی شاہ نے اپنی زندگی میں لوگوں سے محبت کی اور دینی تعلیمات کے ذریعے خطے میں چراغ روشن کیے، اور 18 جولائی کو ان کی یاد میں عرس مبارک کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا جا سکے۔ یه روز رو دوش مصطفی چنیوٹ سے ہماری ڈپٹی بیورو چیف رانا نوبہار کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام دراصل جذبہ حسینیت کا ایسا پیغام ہے جو حق کو باطل کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ محمد ظہیر احمد جوتا کا کہنا ہے ہمیں اس مقدس ماہ کو باقی تمام مہینوں کی طرح پرامن اور قانونی حدود میں رہ کر منانا ہے۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت عمر فاروق اور ماہ محرم کے حوالے سے چیئرمین یوتھ اتحاد 204 میر محمد ظہیر احمد جوتا نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایک عمر فاروق نے پورے عالم کفر کو ہلا کر رکھ دیا، آج بھی شیاطین ان کے نام سے کانپتے ہیں، اور ایک حسین نے پورے یزیدیت کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور ہمیں سبق دیا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہیے، اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑ جائے۔ باحثیت مسلمان کسی مسلکی تفریق کے بغیر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں سہل ہو سکیں۔ مزید محمد ظہیر احمد جوتا کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے مقدس ماہ میں محراب و منبر سے تمام مکتب فکر کے معذرین کو اپنے سننے والوں کو امن کا درس دینا چاہیے۔ محرم الحرام میں جلسے جلوس حسینی قافلہ کی طرح ایک نظم و ضبط اور قانون کے مطابق نکالنے چاہیے تاکہ امن اور بھائی چارہ کی فضا قائم رہ سکے۔ یه روز رو دوش مصطفی کراچی سے ہمارے بیورو چیف محبوب علی کی رپورٹ کے مطابق سٹیل ٹاؤن شاہ ٹاؤن علی محمد گوڈ لال بلڈنگ کے قریب فائرنگ، ایک شخص زخمی، چھیپا ذرائع زخمی ہونے والے شخص کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی ہونے والے شخص کی شناخت منتھار والد ستار عمر 50 سال بتائی جاتی ہے۔ کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے رپورٹر محبوب علی سمو۔ یه روز رو دوش مصطفی لوئر پریڈ وارڈ 18 میں واک وے کے پاس پرانے قبرستان کی 100 فٹ لمبی 25 فٹ اونچی دیوار گر گئی، جس کی وجہ سے 60 قبریں ملبہ کے نیچے آ گئیں۔ کونسلر وارڈ موقع پر موجود، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے گزارش ہے ہنگامی بنیادوں پر ملبہ اٹھائیں اور قبروں کی حرمت کو بچائیں۔ اہلیان وارڈ 18 اپنی مدد آپ کام کر رہے ہیں لیکن ملبہ بہت زیادہ ہے، انتظامیہ ہنگامی بنیادوں پر مسئلے کا حل کریں۔ یه روز رو دوش مصطفی
मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा वजीर आजम आया कि महकमे के साथ लड़ने लगा। शकील राठौड़ मुलाजिम प्रिंसिपल B18 में तैनात था। इस शख्स पर चेयरमैन ऑफिस के गुंडों ने क्यों हमला किया और इसके कपड़े भी फाड़े गए और एक बाइज्जत शख्स की क्यों तजलील की गई? इसलिए कि ये टेप्टा अथॉरिटी के अफसरान की गैर कानूनी तकर्रियों और करप्शन के आगे ढाल था। इस शख्स ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त दे दी। करप्शन जीत गई, शकील राठौड़ हार गया। यही दस्तूर है इस रियासत का। वजीर आजम साहब, महकमा टेप्टा में इस्लाहात की अशद जरूरत है, आप खुद निगरानी करें। یه روز رو دوش مصطفی मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक कौड़ी पुलिस चेक पोस्ट के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग शायरा नीलम बंद। आवाम की मुश्किलात का सामना महकमा की जानिब से कोई भी रास्ता खोलने के लिए न पहुंच सका। आवाम की मुश्किलात में ज्यादा दुश्वारी का सामना हुकूमत आजाद कश्मीर खामोश तमाशाई अपने AC के कमरों में बैठ कर मजे उड़ा रहे हैं और चैन की नींद सोते हैं और आवाम परेशानी में मुब्तला। یه روز رو دوش مصطفی नौसर बाजू ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। पटक्का से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पंजगरा की हदूद में शफकत नामी शख्स वालिदैन का नाफरमान अपनी बीवी के साथ मिलकर शराब और चर्स का मकरू धंधा करता है। इसके साथ मुकम्मल टीम है। लोगों से पूछा जाए तो सब इलाका मकी जानते हैं इसका क्या काम है। अनोखी बात तो ये है, चोर लोग भी आजकल मीडिया पर तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। मतलब इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि ये शराब चरस बेचें और चोरी डाके करें। एक सजा याफ्ता मुजरिम को मीडिया पे तहफ़्फ़ुज़ देना कार सरकार में मुदाखलत नहीं है क्या? किस तरफ जा रहा है ये मुआशरा अगर जुराइम पेशा अफराद को मना करने वालों के खिलाफ मीडिया मुतहर्रिक हो गई तो फिर कौन इनके खिलाफ बात करेगा? یه روز رو دوش مصطفی हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची भैंस कॉलोनी आज बरोज मंगल साले मोहम्मद समागोट में बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन टीमों ने कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन की गई। वैक्सीनेशन की क़यादत अजहर अली हमायती और इनके साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स ने की। یه روز رو دوش مصطفی उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर M लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला उमरकोट के कदीमी शहर छोर टाउन कमेटी का पहला बजट इजलास टाउन चेयरमैन नजर मोहम्मद आरिसर सालियाना 10 करोड़ 43 लाख रुपए की सालियानी बजट पेश कर दी गई। मुरम्मत के लिए नए तरक्याती कामों में 1 करोड़ 94 लाख 13,918 रुपए मुरम्मत, नाकाबंदी 50,000 तनख्वाह और पेंशन 6 करोड़ 26 लाख 37,780 रुपए का नतीजा के लिए 1 करोड़ 37 लाख 55,000, आम भलाई 14 अगस्त मजहबी दिन के लिए 8.5 लाख रुपए रखे हैं। टाउन कामेट चेयरमैन नजर मोहम्मद आरिसर का चैनल 5 न्यूज प्लस की ब्यूरो चीफ से बात करते हुए कहना था कि हम आसान बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट के जरिए हमारे मेंबरान के मशवरे से छोर शहर और इर्द गिर्द के गांव कस्बा में पानी की स्कीमें देंगे। हम छोर की आवाम की खिदमत करने के लिए चुने हुए नुमाइंदे हैं। छोर की आवाम के बुनियादी मसाइल के हल करने में पूरे काउंसलर और हम मिलकर आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जबकि बजट इजलास में वाइस चेयरमैन मौलवी मोहम्मद नड़ी, मौलाना यकूब नोमानी, टाउन ऑफिसर जाजेब मंगेजू, काउंसलर मंठार आरेसर, काउंसलर हिंदू सिंह सोडो, एहसान मंगरियो, अल्लाह बचायो मंगरियो, सूरज भेल, सरदार पीयू साफी, सरूप सोडो, जाहिर नाड़ियो, वफात दर्जन चौहान और दीगर ने शिरकत की। یه روز رو دوش مصطفی
मलिर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम समर कैंप का इनकाद किया गया। हमारा बुनियादी मकसद बच्चों की बेहतरीन तालीम व तरबियत है। हाफिज वकास शरीक बच्चे बच्चियों में इलामा अब्दुल वहाब, समाजी रहनुमा जाहिद रहीम, अवैस आफाकी, कमर रहमानी ने असनाद तकसीम की। अलीर शादमान टाउन में यूथ यूनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हाफिज वकास हुसैनी, माजिद शेख, हाफजा असमा, रिजवी, ताहिर अली, शानी शेख, सुमैर, मंथी कमाल पर मुश्तमिल टीम ने 5 से 10 साल तक के बच्चे बच्चियों के लिए एक बेहतरीन समर कैंप का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों को बेहतरीन तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए इनकी बेहतरीन तरबियत की गई। नमाज का तरीका, आदाब, 40 अहदीस, मसनून दुआएं याद करवाई गई। शरीक बच्चे और बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए समर कैंप के इख्तिताम पर तकसीमे असनाद की खूबसूरत तकरीब मुनकिद की गई, जिसमें मशहूर मारूफ आलिम दीन डॉक्टर अल्लामा अब्दुल वहाब कादरी खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी व चेयरमैन जाहिद रहीम, अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी मलिर के ट्रस्टी मोहम्मद अवैस आफाकी, अल समद वेलफेयर के सेक्रेटरी कमर अहमद रहमानी ने अपने दस्ते मुबारक से शरीक बच्चे बच्चियों में सर्टिफिकेट्स और असातिज़ा कराम में एजाज़ी शील्ड तकसीम की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी इलामा डॉक्टर अब्दुल वहाब कादरी, समाजी रहनुमा जाहिद रहीम, मोहम्मद अवैस आफाकी ने यूथ यूनिटी की पूरी टीम की मजहबी समाजी खिदमात को खैराज तहसीन पेश किया और इनको हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। यूथ यूनिटी के रूह रवां हाफिज वकास और इनकी टीम के मेंबरान ने अपने खुतबात में कहा, हम समर कैंप के जरिए बच्चों की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा दीन से मोहब्बत को फरोग देना चाहते हैं और हमारा मकसद बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी तालीमी तरबियत है। इंशाअल्लाह आइंदा हम IT टेक्नो समर कैंप मुनकिद करेंगे। یه روز رو دوش مصطفی फिरोका से हमारे ब्यूरो चीफ मोहसिन अब्बास मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नामालूम चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। मोटर इलेक्ट्रिक पोल ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गैंग के 2 अफराद पहरेदारों ने धर लिए। रात गए फिरोका के नवाही गांव शेरगढ़ के पहरेदारों ने कुछ मशकूक अफराद को रोका। रात के पिछले पहर इलाके में घूमने की वजह दरियाफ्त की तो बदतमीजी और बदमाशी करने लगे। शोर की वजह से इलाका के सब लोग इकट्ठे हो गए और चोरों को पकड़ लिया। चोरों के पास से लोहे काटने के लिए मुकम्मल सामान और लोडर रक्षा भी था। इलेक्ट्रिक मोटरों वगैरह की चोरी में मुलव्वस भी थे। अवाम ने रंगे हाथों पकड़कर खूब दरिक्कत बनाई और हवाला पुलिस चौकी फिरोका कर दिया। तफ्तीश के बाद चोर अपना ताल्लुक वजह से बता रहे हैं। یه روز رو دوش مصطفی कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जुलाई खड़ियां खास मोटरवे के इफ्तिताह के हवाले से खड़ियां खास सब्ज मंडी में एक कॉर्नर मीटिंग की गई, जिसमें खड़ियां खास मुस्लिम लीग नून की पूरी काबीना ने शिरकत करके 30 जुलाई को शहबाज शरीफ का खड़ियां खास में जलसे को कामयाब करने की यकीन दहानी करवाई। कारकुनों से मलक मोहम्मद अहमद मुशीर दिफा वजीर आजम और मलक मोहम्मद रशीद अहमद खान, मलक अहमद सईद खान ने इजहार ख्याल करते हुए खड़ियां और इसके गिरदो नवा के लोगों को जलसे में आने की भरपूर तरीका से दावत भी दी। یه روز رو دوش مصطفی हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर यूसी दरसाना चन्ना गडाब टाउन का एक इजलास चेयरमैन नबी बख्श पलारी, वाइस चेयरमैन मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच की सदारत में मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच की रिहाइश गाह पर मुनकिद हुआ। इसमें यूसी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इनके साथ यूसी दरसाना चन्ना के ऑफिशियल मुलाजमीन को भी मदऊ किया गया और इनसे यूसी के काम और इख्तियारात, बजट और ऑफिस के बारे में बातचीत हुई। उन्होंने बताया, ऑफिस हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन पीरियड खत्म होते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। आखिर में चेयरमैन नबी बख्श पालारी साहब ने मेंबरान से मुखातिब करते हुए कहा कि इंशाल्लाह पीर से तमाम अरकान बाकायदगी से ऑफिस में बैठना शुरू करेंगे। یه روز رو دوش مصطفی
हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाती की रिपोर्ट के मुताबिक डाब टाउन M9 मोटरवे कराची टूल प्लाजा के साथ जितनी भी सोसाइटियां या गांव करीब हैं, इनके लिए बड़ी खुशखबरी। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से बकाई हॉस्पिटल के साथ फार्मेसी मेडिकल स्टोर का इफ्तिताह हो चुका है। इसमें फार्म डी के क्वालिफाइड डॉक्टर रहनुमाई करेंगे और 15% रियायत के साथ A1 क्वालिटी की मेडिसिन काउंसलिंग के साथ मुहैया की जाएंगी। یه روز رو دوش مصطفی वारा से हमारे रिपोर्टर साबर अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक आए दिन अवामी जलसों ने आखिर रंग ला ही दिया। रोज बरोज डकैतियों ने पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। वारा पुलिस ने दिन रात एक करके आखिर पता लगा ही लिया और मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक जवाबदार फराज उर्फ करू लाशारे, दूसरा सरफराज लाड़, इनका ताल्लुक राज्य के हावड़ से है। दोनों डकैतों को आज वारा की अदालत में पेश किया। दोनों पर जुर्म साबित होने के बाद 2 मुजरिमों को जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस अमल पे वारा के शहरियों ने खुशी का इजहार किया। शहरियों ने पुलिस गश्त इंचार्ज आसफ चांडियों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। یه روز رو دوش مصطفی उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर M लाल वाघानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह में मोहर्रमुल हराम के हवाले से टाउन कमेटी में इजलास। टाउन कमेटी समारोह में शहरी और इंतजामिया की एक अहम मीटिंग मुनकिद हुई। समारोह तालका में मोहर्रमुल हराम के सिलसिला में टाउन कमेटी समारोह में मीटिंग रखी गई। इसकी सदारत टाउन चेयरमैन जुल्फकार अली खास खेली ने की। वाइस चेयरमैन नौल रा महेश्वरी समेत अलहाज मौलवी गुलाम मुस्तफा साबरी। इसी समारोह मुख्तियार कार समारोह, DSP समारोह, SHO समारोह सैयद शमशेर शाह, बमरोमल मालही, मुख्तलिफ मजहबी उलमाए कराम और शहरियों ने भी इजलास में शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से शहर का दौरा करके गलियों की सफाई सुथराई का निजाम भी देखा गया। सिक्योरिटी के निजाम का भी मुख्तलिफ इलाकों से जायजा लिया गया। یه روز رو دوش مصطفی रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड साफ्ती मरासिम लाहौर SM न्यूज की डायरेक्टर पीर वलीउल्लाह शाह बुखारी प्रेस क्लब तहसील रायविंड के जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के हेड ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। सनाख्वां हजरात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुले अकीदत पेश किए। तकरीब में मेहमान खुसूसी व दीगर सीनियर सहाफियों, सियासी समाजी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जबकि रोजनामा साफ्ती मरासम की मुसलसल इशात के बाद SM न्यूज HD की खसूसी तकरीब का भी इन्नकाद किया गया। तिलावत कुरान पाक पीर सैयद हैदर शाह, नात ख्वां अली हसन, मेहमान ग्रामी शेख फजल इलाही नजमी साहब, खादम रसूल कियानी, सीनियर साफी कालम नवीज, सीनियर नायब सदर सफा वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर पाकिस्तान डॉक्टर शाहिद नसीर, सियासी व समाजी शख्सियत मियाँ मोहम्मद सनाउल्लाह, इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस मोहम्मद रमजान गुज्जर साहब, अब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस मलक अयूब, 27 न्यूज रियाज भट्टी लाहौर न्यूज, आमिर सुहेल मट्टू, सीनियर साफी शेख हिजाज, शबीर अब्बास, अबू बकर सदीक, वकास साहब, मोहम्मद नईम शाकर, चौधरी अब्बास जट, मोहम्मद निसार जट, तुफैल, नेमत अली, मोहम्मद अदरीस, आरफ नसीर अब्बास, समाजी शख्सियत एल मोहम्मद अकरम फौजी, चीफ एग्जेक्टिव रोजनामा साफ्ती मरासम लाहौर पाकिस्तान मोहम्मद अफजल, चीफ एडिटर रोजनामा साफ्ती मरासम, मैडम आयशा खान, बिजनेस एग्जेक्टिव आल पाकिस्तान सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी, डायरेक्टर पाकिस्तान रोजनामा साफ्ती मरासम अब्दुल हफीज कुरैशी, स्पेशल रिपोर्टर जाहिद तंजीम साफ्ती मरासम शाहिद जट, साफ्ती मरासम फरहान अली, साफ्ती मरासम मुदस्सर हुसैन, साफ्ती मरासम अहमद अकरम, साफ्ती मरासम आशम सरदार बाबर, साफ्ती मरासम हमाद अकरम,
साफ्ती मरासम मोहम्मद कैसर साहब, जबकि इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव रोजनामा साफ्ती मरासम मोहम्मद अकरम फौजी ने साफियों के मसाइल के हल पर जोर दिया और तमाम साफियों को रोजनामा साफ्ती मरासम के प्लेटफार्म और SM न्यूज HD के प्लेटफार्म पर आने की दावत दी। सोशल सिक्योरिटी हेल्थ कार्ड फराहम करने का यकीन दिलाया। कहा अपने प्रेस कार्ड की फोटो कापी हमें जमा करवाएं, हम इनके लिए मेडिकल की सहूलत के लिए सिक्योरिटी हॉस्पिटल के कार्ड के अजरा के लिए कोशिश जारी रखेंगे और रोजनामा साफ्ती मरासम SM न्यूज के प्लेटफार्म पर और तमाम साफियों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी और दूसरे अखबारात व TV चैनल से भी साफियों को इससे इस्तेफादा करवाएंगे। तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ साफ़ी, सियासी, समाजी, बिजनेस कम्युनिटी और दीगर कालमिस्ट हजरात को खुशामदीद कहते हैं। जबकि इस मौका पर इस तकरीब के इख्तिताम पर सीनियर साफ़ी डॉक्टर R.A. रहमान राना, जो अल्लाह पाक को प्यारे हो गए हैं, इनके लिए खसूसी दुआ भी की गई। یه روز رو دوش مصطفی हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कंद कोर्ट में 5 साला अलीशा चन्ना के अगवा के बाद बाजियाबी के लिए कराची प्रेस पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। चन्ना वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कौंसिल चेयरमैन सरदार निसार अहमद चन्ना की क़यादत में कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में सरदार निसार अहमद चन्ना ने खिताब करते हुए कहा, कंद कोर्ट से जो बच्ची अगवा हुई है, अगर 2 दिन के अंदर अलीशा चन्ना को बाजियाब न किया गया तो पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरे में सूबाई सदर साईं गुलाम हुसैन चन्ना, सुप्रीम कौंसिल मेंबर इंजीनियर कुर्बान अली चन्ना, मीर महरम चन्ना, मीर हसन चन्ना, कराची डिवीजन के सदर जवार चन्ना, फिदा हुसैन चन्ना, इमरान अली चन्ना, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन और दीगर मरकजी क़यादत भी मौजूद थी। शाम जो ॿार दर जे ॿाहिरां खेॾंदी बीठी, कुझु नामालूम हथियार बंदा आया, 3 ॼणा ॿुधाइनि पिया अचण सां ई बालड़ी खे हथु विधऊं, जेको पाड़े वारनि ॾिठो ऐं हुनजे पुठियां दौड़िया, जेके वञनि उन्हनि खे हथियार सिधा करे ॾेखारीनि पिया। कुझु टुकड़ो अॻिते विया, अॻिते वरी ॿुधाइनि पिया त 3 मोटरसाइकिलूं थी वयूं ऐं कचे में लही विया ऐं कब्रस्तान परियां पुठियां उतां लही विया, परियां टूल क्रॉस करे पहुचनि पिया त असां न ॾिठासीं। पाड़ेसिरी हुया, असां पाण ॾिठो कईसीं, हेॾे जंहिं रस्ते सां खणी विया उन सां वियासीं त असां अहिड़ी का बि शइ न ॾिठी। अपील कंदासीं SSP कंदकोट खे महिरबानी करे बचिड़ो असांखे बाज़ियाब कराए। یه روز رو دوش مصطفی इवेंट से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल दुनिया में एक जाना पहचाना नाम ऑन कोंजन फार्मा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अलाउंस विजिट मीटिंग ऑन कोंजन फार्मा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ऑर्गेनाइजर CEO ओनर जैन साहब, चीफ डायरेक्टर कंपनी सईदुर रहमान साहब, मैनेजर फाइनेंस वलीद साहब, इरशाद साहब QE, हेड मैनेजर अरसलान साहब, प्रोडक्शन असिस्टेंट मैनेजर मुर्तजा साहब की एक अहम मीटिंग हुई। कंपनी में सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक टीम तश्कील दी गई और कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को हर मुमकिन सहूलत देने का नोटिस जारी किया गया। मुल्की हालात और रोज़मर्रा घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों का रेट बढ़ने से वर्कर्स परेशान हैं। हम इस मुश्किल की घड़ी में अपनी कंपनी के तमाम वर्कर्स के साथ हैं, इनकी बदौलत ही तो हमारे कारोबार चल रहे हैं। अपडेट कर रहे थे रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया। یه روز رو دوش مصطفی یوم علی وجه السرا से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर मुंतखब होने पर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी को मुबारकबाद पेश की, जिसमें सरफराज डायरेक्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर चैनल 5 न्यूज़ प्लस चेयरमैन लतीफ़ फाउंडेशन, एंकर पर्सन 48 न्यूज़ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर डॉक्टर मलिक इम्तियाज़ अहमद ने सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी को इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर बनने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दी। साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का कुटला मीर अतीकुर रहमान, डिप्टी कमिश्नर राज्य ताहिर मुमताज, SSP जिला मुजफ्फराबाद मिर्जा जाहिद हुसैन, SSP स्पेशल ब्रांच मुजफ्फराबाद मोहम्मद सुल्तान ऐवान, DSP सिटी इश्तियाक गिलानी, DSP हेड क्वार्टर फैजुर रहमान अब्बास मेंबर नेशनल क्लब बनने पर मुबारकबाद पेश की।
مصطفى नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहों में कटौती का मामला। शहरी की दरख्वास्त पर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर का नोटिस। इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 दिन में रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बावल नगर में बेजाब्तगियों का सिलसिला जारी है। पैसे के पुजारियों ने सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाहों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। लावजह तनख्वाहों में कटौती और इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से बगैर नोटिस शहरी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से बर्खास्त करने पर शहरी ने असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर को दरखास्त गुजार दी, जिस पर नए तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर बावर नगर कलीम यूसुफ ने इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद हुसैन शाकिर को 3 दिनों में लेबर कवानीन के तहत रिपोर्ट पेश करने की हिदायत का मरासला जारी कर दिया है। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर खज़ा के दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। तुलबा ऑनलाइन और सॉफ्ट सेंटर से भी दाखिले भेज सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रीजन ऑफिस मंडी उस्मान वाला इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर खज़ा के दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। BS MBA MPhil MSc ऑनर और PhD के तुलबा 15 अगस्त तक, जबकि मैट्रिक FA और दर्स निजामी के तुलबा 5 सितंबर तक दाखिले ले सकेंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने 2023 सेमेस्टर खज़ा में तरमीम करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में सॉफ्ट सेंटर्स भी कायम कर दिए हैं। सॉफ्ट सेंटर्स बनाने का मकसद इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में नए आने वाले तुलबा को आगाही देना है। इसके अलावा तुलबा ऑनलाइन भी दाखिले ले सकेंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजन कसूर के असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम हुसैन ने सॉफ्ट सेंटर्स बनाने के मकासद पर मीटिंग में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इंटरनेशनल सतह पर तालीम को आम करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर M लाल वागानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल के मरकजी नायब सदर डॉक्टर M लाल वागानी पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल व जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल के बारे में अपना बयान जारी करते हुए कहा, जर्नलिस्ट एसोसिएशन और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल एक ऐसी तंजीमें हैं जो हकीकी मायनों में साफियों के हकूक की तर्जमानी कर रही हैं और मुल्क के कोने कोने में इंटरनेशनल फार्म फैला चुकी हैं और हमें खुशी है कि हम इसका हिस्सा हैं। हम खलूसे नियत से अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं और अनकरीब एक ऐसा तंजीमी सिस्टम मुतारफ करवा रहे हैं जिससे हर सहाफ़ी इससे भरपूर फायदा उठा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि समारोह में भी हमने और साथियों ने मिलकर नेशनल प्रेस क्लब की बुनियाद रखी और साथ में सबसे पहले समारोह में इसको कानूनी तौर पर और अपना फर्ज समझकर रजिस्टर्ड करवाया ताकि हम इसका भी टैक्स अदा करके हुकूमत को अपना टैक्स का हिस्सा दे और अपने साथी साथियों के साथ शाना बशाना खड़े रह समारोह की गरीब अवाम मजलूम की एक आवाज बन सके। अखराज में उन्होंने कहा कि हम अपने साथियों के साथ सबसे पहले खड़े होकर उनकी आवाज बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। يوم على وجه السر غزا حسين في الدماء। हमारे ब्यूरो चीफ सजाद सकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन गिराफ मेमन गोड, ज़करिया गोड, दुम्बा गोड, मंशियात खोशों की मनमानी अरूज पर खुलेआम मावा गुटका सफीना चर्च अरूज पर छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। मुस्तकबिल के मामार मुरझावे फूलों की तरह नशे में धुत हैं। हम गिराफ पुलिस IGAS पी सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मलियर की क़यादत को अपील करते हैं कि मंशियात खोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर।
कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब समू की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर बिन कासिम और गडाब टाउन में मुहर्रमुल हराम के महीने में रास्तों और गलियों और गोटों में सफाई सुथराई के निजाम को मजीद बेहतर बना दिया गया। आवाम को रिलीफ देने में डीएमसी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। भैंस कॉलोनी और इर्द गिर्द के समाजी शख्सियात ने अप्रिशिएट किया और सफाई के काम को बेहद सराहा। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए चनियोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना नौबहार की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी इस मुश्किल घड़ी में मार ताहिर नवाज सिपरा का सहारा देने पर बेहद ममनून है। अलियाना इलाका का कहना था। मेयर मोहम्मद ताहिर नवाज सिपरा उम्मीदवार PP 95 ने अपने हलका में मुकम्मल टीम के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अलियाना इलाका की इस मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े होने पर हलका के तमाम मुअज़्ज़रीन ने जनाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपने हकीकी तर्जमान के हक में नारे भी अवेजा किए। मेयर मोहम्मद ताहिर नवाज सिपरा साहब ने खसूसी और हंगामी बुनियाद पर मौजू शामिल का दौरा किया और मुतासरीन में अपनी जेर निगरानी सैलाब मुतासरा को इमदादी खुर्दो नोश अशिया मंगवा कर तकसीम करने का वादा किया। मौजा शामिल के तमाम नुमाया नाम मायर रुस्तम शामिल के हमरा जनाब की हमायत में दुआए खैर भी की। मेयर ताहिर नवाज सिपरा साहब ने दरियाए चनाब के जमीनी कटाव की रोकथाम के लिए वजीर आजम पाकिस्तान से अपील की ताकि अलियाना इलाका इस मुसीबत से मुस्तकिल निजात हासिल कर सके और सुख की घड़ियां गुजार सके। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना शिवजोया की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेप्टा पंजाब अहमद खावर शहजाद ने कहा कि हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है और किसी भी काम को अच्छे अंदाज में सर अंजाम देना सक्कल कहलाता है। वर्ल्ड यूथ सक्कल डे मनाने का मकसद भी यही है। तुलबा को इस सिलसिला में आगाही दी जाए। तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड यूथ सक्कल व स्टूडेंट डे की मुनासबत से मुनकिदा तकरीब से बतौर मेहमान खसूसी खिताब कर रहे थे। तकरीब में मेहमान एजाज काशिफ रियाज सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शौकत फिरोज DIG जेल खाना जात और डायरेक्टर साहिवाल व पाक पतन मजर फरूक वाला समेत कॉलेज स्टाफ वकला और कारोबारी अफराद की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अहमद खावर शहजाद ने कहा कि टेप्टा का बुनियादी मकसद ही महारत मुहैया करना है और नौजवान नस्ल को सक्कल से स्टार्ट करके कामयाबी की जानिब लेकर जाना है। तुलबा पर जोर दिया कि वो सक्कल सीखने के साथ साथ अपनी इखलाकी तरबियत को भी बेहतर बनाए और अपने वालिदैन का सहारा बने। उन्होंने तिलावत नात ख्वानी तकारीर में अव्वल आने वाले तुलबा में सर्टिफिकेट्स, असातिज़ा को बेस्ट टीचर्स और मुलाजमीन में बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड्स व इनामात भी तकसीम किए। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन गड्डाब टाउन हाजी तारिक अजीज बलोच ने कहा है कि मसाइल को हल करने के लिए जहां वसाइल का होना जरूरी है वहीं आवाम से मजबूत राब्ता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता है। इनके ताउन के बगैर 100% नताइज हासिल नहीं हो सकते। हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है जिसकी जड़ें आवाम में फैली हुई हैं, इसलिए हमारे मनसबी फराइज और भी बढ़ जाते हैं। अपने इलाके के लोगों से मुसलसल राब्ते में है। इनको तमाम बुनियादी सहूलियात मेरिट के मुताबिक फराहम की जाएंगी। इस वक्त हमारी तवज्जो मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर है, जिस पर तेजी से काम करवाया जा रहा है। एलान को बेहतरीन इंतजामात करके देंगे ताकि वो सहूलत से अपने फराइज अदा कर सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गड्डाब टाउन के ऑफिस में मुहर्रमुल हराम के हवाले से होने वाले इजलास की सदारत करते हुए किया, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर मुसरवर नवाज खशक, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो, अफसर मालियात तौफीक जोकियो, चीफ इंजीनियर M&E ममताज अली जरदारी, टैक्स ऑफिसर हमायूं असलम, वाटर इंचार्ज असलम बरोही, अफजल बलोच, इंजीनियर मसीहुल्लाह शाह, स्प्रे इंचार्ज शफी बलोच व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में इंतजामात का मुकम्मल जायजा लिया गया, जिस पर तवील तबादला ख्याल हुआ ताकि अपनी रवायत के मुताबिक मुहिम को कामयाबी से हमकनार किया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि हम जो भी इकदाम करेंगे इसमें टीम वर्क का अंसर जाहिर होना चाहिए।
इससे अमूर में निखार आता है। साथ ही मुश्तरका काविशों से हासिल होने वाले समरात देर पा कारआमद होते हैं। कोशिश हम सब की यही है कि अवाम ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करे। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि सफाई के निजाम में बेहतरी वक्त की अहम जरूरत है। हर शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। अमूर को पुराने तर्ज अमल पर चलाना एहलियान से ज्यादती के मुतरादिफ है। पहले जो हुआ इस रवश को हमेशा के लिए ही खत्म करना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इब्राहिम हैदरी टाउन के मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों में सफाई के काम और वाटर पंपिंग स्टेशन का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर अराकीन कौंसिल सरदार अख्तर यूसुफ आरफानी, जहांगीर लाशारी, हाजी मंजूर नईम अब्बासी, हजरत अली गुज्जर, अजीम फिरोजानी, फातिमा मुजीद, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर SE मुर्तजा, मलक AEE, अमान उल्लाह भट्टी, इब्राहिम गुल, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मट्टू भी मौजूद थे। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पानी की तरसील को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हर घर में पानी मुहैया करे। पानी जिंदगी है। पीने के पानी की नई लाइनें बिछाकर शहरियों को घरों में पानी फराहम किया जाएगा। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि अफसरान अपने इख्तियारात को अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए। इलाके को रोजाना की बुनियाद पर साफ किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है हर इलाके में मसावी बुनियादों पर काम करवाया जाएगा। अवाम को सहूलियात की फराहमी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम अराकीन कौंसिल और अफसरान एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल का सामना है मगर हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। हर मुश्किल वक्त में काम को मजीद बेहतर अंदाज से करते हैं। अहले इलाका ने हमें अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब किया है। जो भारी जिम्मेदारी मिली है इसको इनकी तवक्कुआत के मुताबिक अंजाम देने के लिए सरगर्दा हैं। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि अवाम की खिदमत हमारी पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो शहीद कायद ने दिया था वो आज बिलावल भुट्टो का विजन है। माजी में जो कुछ हुआ लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम अवाम के मसाइल के हल के लिए किसी पर एहसान नहीं अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अवाम अच्छे काम करने पर तारीफ करे या न करे मगर गलती की निशानदही जरूर करे ताकि हम इस पर फौरी एक्शन ले सके। मैं खुद भी हर तरह से काम को मॉनिटर कर रहा हूं जबकि एहलियान को रिलीफ फराहम करने में जिद्दत से काम में मजीद बेहतरी आ रही है। टाउन इंतजामिया ऐसे इकदाम कर रही है जिसकी माजी में कोई भी मिसाल नहीं मिलती। एहलियान को बर वक्त और बेहतर अंदाज में सहूलियात की फराहमी हमारा निस्बुल आइन है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आज मुजफ्फराबाद डिप्टी कमिश्नर राजा ताहिर मुमताज से इनके ऑफिस में मुलाकात। सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने राजा ताहिर मुमताज को अवामी मसाइल से आगाह किया और कहा गरीब अवाम है इनके मसाइल का हल निकाला जाए जिसमें खसूसी तौर पर छोटे मजदूर तबका है, कोई सब्जी मंडी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रेडी बान है। सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने कहा इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं। डिप्टी कमिश्नर राजा ताहिर मुमताज ने यकीन दिलाया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब्जी मंडी में काम करने वाले मजदूर और इनके लिए इससे भी बेहतर कोई हल निकाला जाए ताकि ये अपने बच्चों की परवरिश बेहतर अंदाज में कर सकें। बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने डिप्टी कमिश्नर राजा ताहिर मुमताज के अच्छे ख्यालात का खैर मुकद्दम भी किया है। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कराची कुरंगी पुलिस और सिंध रेंजर का मुश्तरका सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन SSP कुरंगी तारिक नवाज की हिदायत पर किया जा रहा है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जुराइम पेशा अनासिर की मौजूदगी की इतला पर जारी है। सर्च ऑपरेशन लांडी, बर्मी और शरीफ कॉलोनी में किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली व खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। ऑपरेशन में तलाश डिवाइस के जरिए मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं। ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी लेडी पुलिस सर्चिस भी मौजूद हैं। लांडी के इलाके शरीफ कॉलोनी में पुलिस और रेंजर का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन है। सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन में 50 से ज्यादा अफसरान और अहलकार मौजूद हैं। ऑपरेशन में 5 लेडी पुलिस सर्चिस के अमरा मशकूक घरों की तलाशी भी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान तलाश डिवाइस के जरिए 80 अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया। सर्च ऑपरेशन में 6 मुश्तबा अफराद को जेरे हिरासत लिया गया। जेरे हिरासत अफराद की शनाख्त यूसुफ, उमैर, अजहर, अबू बकर, याकूब और बासित के नाम से हुई है।
चनियोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना नौबहार की रिपोर्ट के मुताबिक सियालवी सीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सियाल क्लब ब मुकाबला उसराना क्लब का मैच हो रहा है, जिसमें साबका जनरल काउंसलर यूसी 30 चक नंबर 184 जांगलू मियां हाफिज मोहम्मद रियाज जोपू की पुरजोर अपील पर बतौर मेहमान खसूसी MNA कैसर अहमद शेख मुआवन खसूसी वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपने हल्का मिमरान अब्दुल रशीद बलोच मोहम्मद वसीम आहिर के हमरा चक नंबर 184 जांगलों में तशरीफ ले आए इंतजामिया के अलावा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, जिस पर अहले इलाका का कहना था हम MNA मियां कैसर अहमद शेख के बेहद मशकूर हैं। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर दरियाए सतलज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, जिला बावल नगर की हदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज बढ़कर 83,570 क्यूसिक हो गया है। पतन पुल के मकाम पर पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा, मुमकिना सैलाब के पेश नज़र मुतासरीन की इमदाद के लिए जिला इंतजामिया के साथ पाक आर्मी भी मैदान में आ गई। जिला इंतजामिया और पाक आर्मी के पानी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन इमदादी कैंप्स की निगरानी कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब रेस्क्यू टीमें इन मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने दरियाई बेल्ट से 5,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। सैलाबी पानी से सैकड़ों जानवरों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भवन ने बताया कि 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को खुराक समेत अदवायात की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू 1122 ने अब तक सैलाब में फंसे 151 अफराद को बचाया है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया रेस्क्यू इदारे के साथ पाक आर्मी भी मसरूफ अमल है। सीओ यूनिट रायविंड काशिफ बशीर की मनमानियां ऐसी रायविंड के अकाम को भी हवा में उड़ा दिया। डीसीओ लाहौर से नोटिस लेने का मुतालबा, रायविंड काशिफ बशीर की मनमानियां ऐसी रायविंड के अकाम को भी हवा में उड़ा दिया। डीसीओ लाहौर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक रायविंड मोहल्ला बस्ती अमीन गली शफी इंसारी वाली गली फौजी दुकानदार वाली बस्ती अमीनपुरा के रिहायशियों का कहना है अरसा दराज से सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से नमाजियों और स्कूल के तुलबा व तलबात और मोहल्लेदारों को गुजरने में दुश्वारी का सख्त सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता दिनों बिजली की तारें भी पानी में गिर गई थीं, जिससे कीमती इंसानी जान चली गई। मोहल्लेदारों का कहना है कि सीओ यूनिट काशिफ बशीर को फिर भी शर्मिंदगी का एहसास न हुआ। अहले इलाका का मजीद कहना था कि एसी रायविंड और SHO रायविंड ने भी मुत्तहिद बार कहा, लेकिन सीओ यूनिट के कान तक जूं तक न रेंगी। बस्ती अमीपुरा गली शफी इंसारी गली फौजी दुकानदार वाली के रिहायशियों मलक गुलाम हुसैन खोखर, हाजी अल्लाह रखा, नज़ीर हुसैन और शाहिद अली ने एहतजाज करते हुए DCO लाहौर से मुतालबा किया है सीओ यूनिट रायविंड काशिफ बशीर को बरतरफ किया जाए और सीवरेज का काम करवा कर हमें रिलीफ दिया जाए। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जो रायविंड में डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। अपडेट करें हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया। रायविंड शहर भट्टी चौक में 3 मुसला डाकू इनाम कम्युनिकेशन मोबाइल फोन शॉप से 15 लाख रुपए नकदी और 8 मोबाइल फोन्स लेकर बड़े आराम से फरार हो गए। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बाइस ताजर बिरादरी के अलावा रायविंड की आवाम में खौफो हरास की लहर दौड़ गई। थाना रायविंड को इतला मिलते ही मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और कार्रवाई शुरू कर दी। रायविंड की ताजर बरादरी की वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर और DPO लाहौर से पुरजोर अपील है कि आए दिन डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के मसले पर आज खुद नोटिस लेकर कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। और हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदी गोड UC दरसन्ना छन्ना मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा
MNA अब्दुल हकीम बलोच, चेयरमैन UC दरसाना छन्ना, नबी बख्श पलारी और वाइस चेयरमैन UC दरसाना छन्ना मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच ने आज शेदी गोट में सिंध गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का विजिट किया और मरीजों से मुलाकात की, डॉक्टर्स और हैंडस ऑफिशियल से मालूमात भी ली। इस मौका पर पार्टी रहनुमा और इलाका मुअज्जरीन भी उनके हमरा मौजूद थे। हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची गडाप टाउन, जिला मलीर, दुम्बा गोड, भुट्टो कॉलोनी में सीवरेज का प्रॉपर सिस्टम न होने की वजह से सालों से मकामी लोग रिहाइश पजीर तमाम परेशानी की हालत में मुब्तला हैं। गंदे पानी की वजह से मच्छर और खतरनाक बीमारियों ने डेरा जमा रखा है। बड़ी उम्र के लोग और छोटे छोटे बच्चे डायरिया और मलेरिया में मुब्तला हैं। गांव के लोगों का गवर्नमेंट ऑफ सिंध चेयरमैन नबी बख्श पलारी और MP साजिद जोकियों से हाथ जोड़कर अपील है, खुदारा हम पर रहम किया जाए। हम आपके जियाले हैं, वोटर्स हैं, हमें सीवरेज के निज़ाम की बेहतर सूरत हाल बना कर दें।